बच्चों, आज हम शुरू करते हैं चेंजेस अराउंड अस। एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस का हमारा चैप्टर। इसका इंट्रोडक्शन हम पहले ही कर चुके हैं। आज हम इसके डिटेल के बारे में पढ़ेंगे, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि चेंजेस क्या है। व्हाट आर दी चेंजेस? चेंज क्या है? हमारे आसपास होने वाले बदलाव, उन्हें हम कहते हैं कि चेंजेस। इन्हीं के बारे में हमें पढ़ना है। इन आवर सराउंडिंग वेरियस चेंजेस आर हैपनिंग डेली। हमारे आसपास कई तरीके के बदलाव रोजाना हो रहे हैं। जैसे हम देख रहे हैं पेड़ों पे फल लग रहे हैं, फल पक रहे हैं, हमारी हाइट बढ़ रही है। और हम क्या देखते हैं, हमारे आसपास कई बदलाव होते रहते हैं। जैसे मेकिंग रोटी फ्रॉम फ्लोर, आटे से रोटी बनाई गई, तो ये भी एक बदलाव था। ब्लोइंग एयर इनटू बलून, बलून लाए थे हम तब छोटा सा था, उसके बाद हमने उसमें एयर भर के बड़ा सा कर दिया, तो ये भी क्या है, एक चेंज जो हमने देखा अपने आसपास। और क्या है, ग्रोइंग प्लांट्स, मैंने पहले ही बताया प्लांट्स बढ़ रहे हैं, हम बढ़ रहे हैं, आवरसेल्स। बर्निंग एंड मेल्टिंग ऑफ कैंडल, मोमबत्ती का जलना पिघलना, ये सब क्या है, हमारे आसपास होने वाले बदलाव है। तो हमारे आसपास बहुत से बदलाव होते रहते हैं, उन्हीं के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले ये देखिए, बदलावों को दिखाया गया है बेहतरीन डायग्राम से। इसमें समझाया गया है कि जैसे बलून में एयर भर रही है लड़की, तो बलून का सरफेस एरिया बढ़ता जा रहा है। उसी तरीके से आप मोमबत्ती देखेंगे, मोमबत्ती जल रही है, साथ साथ मोमबत्ती पिघल रही है, यानी कि मेल्ट कर रही है। ये देखेंगे आटे से रोटी बन गई, तो शेप चेंज हो गया इसका। ये पेपर था स्क्वायर शेप में, इससे फिर प्लेन बना दिया गया, तो इसका भी शेप चेंज हो गया। बच्चे ने जहाज बना दी। अब देखेंगे आगे किस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम देखेंगे रिवर्सिबल चेंजेस। रिवर्सिबल चेंजेस इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था, अगर आपको याद हो। रिवर्सिबल चेंजेस का मतलब है वो ऐसे चेंजेस जो वापस हो जाए, यानी कि फिर से ठीक किए जा सकते हैं। चेंजेस which can be reversed are known as reversible changes। ऐसे चेंजेस जिन्हें हम वापस ला सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं कि वो रिवर्सिबल चेंजेस है। जनरली ऑल फिजिकल चेंजेस आर कॉल्ड रिवर्सिबल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस कौन से हैं, जो मैंने पहले ही बताया कि जो हम फिजिकली, फिजिक का क्या मतलब होता है, बाहरी रूप रंग, आप सब जानते हैं। जैसे फिजिक्स ब्रांच होती है, तो उसमें हम क्या करते हैं, बाहर वातावरण में होने वाली प्रक्रियाओं को पढ़ते हैं फिजिक्स में। तो ऐसे फिजिकल फिनोमेना, यानी कि फिजिकली जैसा आदमी देखने में लगता है, रंग है, रूप है, उसको जब हम बदलाव करते हैं तो उसको हम चेंज कर सकते हैं। जैसे पानी हमने गर्म किया, तो इसमें कोई नई चीज नहीं बनी, पानी पानी ही रहा, पहले ठंडा था अभी गर्म हो गया, तो थोड़ी देर रख देंगे तो फिर वैसे ठंडा हो जाएगा। तो ये क्या है, रिवर्सिबल चेंज है। जैसे हमने बलून था, बलून में एयर भरी, तो एयर भी वैसी की वैसी है, बलून भी वैसा का वैसा है, कोई नई चीज तो बनी नहीं। थोड़ी देर बाद अगर हवा निकाल देंगे तो फिर से बलून वैसा हो जाएगा। ये सब हमारे हैं रिवर्सिबल चेंजेस, जिन्हें हम वापस कर सकते हैं। जैसे आइसक्रीम पिघल गई, फिर से हमने फ्रीज में रख दी, फिर वैसे बन गई। अब देखेंगे इसमें एग्जांपल, जैसे स्ट्रेचिंग ऑफ रबर, और कौन से हैं, स्प्रिंग को जैसे हम छोड़ दें तो फिर उसी शेप में, और जब तक उसको दबाए रहें तो शेप छोटा हो जाता है, या खींच लिए तो शेप बड़ा हो गया। एयर ब्लोन इन बलून, गुब्बारा हम फुलाते हैं, हवा निकाल दिया तो फिर गुब्बारा वैसे। फोल्डेड पेपर्स, कागज को हमने मरोड़ दिया या मोड़ दिया, दूसरे शेप में चेंज कर दिया, जहाज बना दी, तो उसका शेप चेंज हो गया। बाद में उसको फिर से सीधा कर देंगे तो फिर से ही हो जाएगा। वाटर वेपर्स टू ड्रॉपलेट्स, जैसे पानी था, पानी को हमने गर्म किया तो भाप बन गया। अब अगर इसके ऊपर एक बर्तन लगा दिया जाए, आपने कभी कभी देखा होगा कि पतीले में पानी गर्म हो और उसके ऊपर कोई ढक्कन लगा हो, तो थोड़ी देर बाद अगर आप देखेंगे तो उस ढक्कन पे वाटर की ड्रॉपलेट्स पाई जाती हैं। इसका मतलब क्या है कि वो जो भाप था वो फिर से पानी में चेंज हो चुका है। तो ये क्या है, रिवर्सिबल चेंज है। पानी से भाप बना, हमने गर्म किया तो, और फिर से भाप से पानी वापस बन गया। अब हम देखेंगे मेल्टिंग ऑफ कैंडल, ये भी क्या है, फिजिकल चेंज है। मेल्टिंग ऑफ आइस कैंडी, आइसक्रीम का पिघलना, ये भी फिजिकल चेंज है। डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर, आपने ग्लास में चीनी घोला तो स्वाद चेंज हो गया ग्लास का, ठीक है, वाटर का। लेकिन फिर से अगर हम हीट कर दें तो वाटर अलग और चीनी अलग कर सकते हैं। तो ये क्या है, रिवर्सिबल चेंजेस को हम वापस ला सकते हैं। तो ये हम समझ चुके हैं रिवर्सिबल चेंजेस जिन्हें हम वापस ला सकते हैं। अब समझेंगे इररिवर्सिबल चेंजेस, ऐसे चेंजेस जिन्हें हम वापस नहीं ला सकते। ऐसे कौन से चेंजेस हैं, चेंजेस व्हिच कैन नॉट बी रिवर्स्ड इन नेचर आर नोन एज इररिवर्सिबल। जैसे
कर्ड फ्रॉम मिल्क। अब दूध से दही बन गई। अब कोई कहे आपसे कि दही से भैया हमको फिर से दूध बना के दो, हमें दही चाहिए ही नहीं, तो ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। कुक्ड फूड, खाना एक बार पक गया तो फिर उसको चेंज नहीं कर सकते। जैसे हमने रोटी बना ली, तवे पे सेक ली, अब उससे फिर से आटा नहीं बना सकते हम। सब्जी एक बार बन गई तो उसके बाद फिर जैसी थी वैसी तो बना नहीं सकते। बर्निंग ऑफ कैंडल, यहाँ आपको ध्यान रखना है, मोमबत्ती है, मोमबत्ती अगर पिघल गई तो उसको तो हम फिर से ठीक कर सकते हैं, फिर से उसको गर्म करके लिक्विड में करके और फिर डाई में लगा के जैसी थी वैसे जमा देंगे। लेकिन बर्निंग ऑफ कैंडल, जो जल गई उसको तो फिर हम चेंज नहीं कर सकते। रस्टिंग ऑफ आयरन, जैसे लोहा आपने देखा होगा, बहुत दिनों तक अगर लोहा बाहर पड़ा रहता और उस पर पानी और एटमॉस्फेयर में ऐसे पड़ा रहता तो उस पर जंग लग जाती। अब जंग लगे हुए लोहे को हम पुराने लोहे जैसे तो नहीं कर सकते। और ये एग्जांपल देखिए, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, एक बार फल पक गए, अब कोई कहे कि जैसे थे वैसे हमें करके दो, तो हम बिल्कुल नहीं कर सकते, ये इरिवर्सिबल चेंजेस है। तो जनरली ऑल केमिकल चेंजेस आर इरिवर्सिबल इन नेचर। अब आप सबसे पहले समझेंगे कि केमिकल चेंजेस किन्हें कहते हैं। केमिकल चेंजेस हम ऐसे चेंजेस को कहते हैं जिसमें कोई नई चीज बने। क्या बने? कोई न्यू थिंग बने, कोई नई चीज बने। जैसे दूध था, दूध से हमने दही बनाया, तो दही में जो चीजें पाई जाती हैं वो दूध से बिल्कुल अलग हैं। जैसे दूध मीठा होता था, दही खट्टा होता है। आपने पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 2 में, दूध में कैल्शियम, कैसीन, प्रोटीन पाया जाता है, जबकि दही में विटामिन B12 भी पाया जाता है। तो ये सब चेंजेस हैं। जब नई चीज बनती है तो उसको फिर हम वापस नहीं कर सकते, उसे ही हम कहते हैं केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस के बारे में आप अगली क्लास में अच्छे से पढ़ेंगे। अभी आपको इतना याद रखना है कि जब किसी नई चीज बनती है किसी ऐसे चेंज से, तो उसे हम इरिवर्सिबल कहते हैं, क्योंकि वो वापस नहीं किया जा सकता। जैसे फल पक गए तो फिर उसको सही नहीं कर सकते। अब देखेंगे कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या है? सिकुड़ना, किसी चीज को दबाना, कंप्रेशन, मैंने इंट्रोडक्शन में भी समझाया था। इट रिजल्ट्स इन रिड्यूस्ड साइज, साइज कम हो जाती है। कंप्रेसिंग एनीथिंग, अप्लाइंग प्रेशर इनवर्ड, अंदर की तरफ जब हम फोर्स लगाते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल में भी इसको समझाया था कि एक कॉटन है, कॉटन था आपके पास, इतना बड़ा गट्ठर था, लेकिन आपने उसको इनवर्ड फोर्स लगाया और थोड़ी देर बाद उसको इतने में दबा के कर दिया, तो ये क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्ट कर गया। जैसे स्प्रिंग थी, स्प्रिंग रहती है नॉर्मल साइज इतनी थी उसकी, उसको आपने दबाया तो वो इतनी हो गई, तो ये क्या है? ये भी कॉन्ट्रैक्शन का एग्जांपल है। जनरली इट इज रिवर्सिबल इन नेचर। क्यों ये रिवर्सिबल होता है? बड़ी आसानी से, जैसे आपने स्प्रिंग को अंदर की तरफ दबाया तो दब गया, थोड़ी देर बाद छोड़ा तो फिर वैसे हो गया। ये सब फिजिकल चेंजेस होते हैं। क्यों? कॉन्ट्रैक्शन, जैसे हमने दबा दिया तो उससे कोई नई चीज तो बन नहीं जाएगी, जो चीज थी उसी की साइज में, यानी कि उसी के रूप, रंग, ढंग में अंतर आ जाएगा, तो थोड़ी देर बाद उसको हम फिर से सही कर सकते हैं। इसीलिए ये रिवर्सिबल होता है। कॉन्ट्रैक्शन हमेशा रिवर्सिबल होता है, ये आपको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल जैसे कूलिंग ऑफ मेटल्स। अब मेटल्स की कूलिंग पे कैसे ठंडा हो जाता है मैं आपको समझाता हूँ। होता क्या है, अगर आप कभी गए हो ब्लैक स्मिथ की दुकान पे, यानी कि लोहार की दुकान पे गए हो, तो कुदाल था, फावड़ा था, कुदाल और फावड़े में या अन्य कई चीजें जैसे कुल्हाड़ी है, इसमें जब लकड़ी को आयरन में सेट किया जाता है तो लोहे को पहले गर्म किया जाता है। तो गर्म होने से क्या होता है कि लोहा फैल जाता है, उसके बीच में स्पेस बढ़ जाती है, उसके बीच में जगह बढ़ जाती है। फिर उसी साइज का एक लकड़ी का रॉड हम उसमें डाल देते हैं और थोड़ी देर बाद जब मेटल ठंडा होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि कोई भी मेटल हो, लोहा हो, एल्युमिनियम हो, जब ठंडा होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, यानी कि सिकुड़ जाता है, उसकी साइज कम हो जाती है। कूलिंग ऑफ मेटल्स आपने देख लिया, कॉन्ट्रैक्शन का एग्जांपल है। अब हम देखेंगे एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का क्या मतलब है? जस्ट उल्टा कॉन्ट्रैक्शन का। कॉन्ट्रैक्शन में साइज कम हो जाती है, एक्सपेंशन में साइज ज्यादा हो जाती है। एक्सपेंडिंग फिनोमेना है ये, इसमें चीजों को फैला देते हैं, इसमें एरिया इंक्रीज कर जाता है। ये भी रिवर्सिबल होता है नेचर में। जैसे स्प्रिंग थी, इस बार स्प्रिंग के साथ हमने उल्टा किया, स्प्रिंग पहले ऐसी थी, पिछली बार दबा के छोटा कर दिया, इस बार खींच के लंबा कर दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद छोड़ेंगे तो जैसी थी वैसे फिर से कर सकते हैं। तो ये भी एक्सपेंशन भी रिवर्सिबल चेंज है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आप देखेंगे इंक्रीज एरिया, इंक्रीज एरिया टू मेक डिफरेंट टूल्स, स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड, ईटीसी, ये सब क्या है? एक्सपेंशन है। जैसे रबर बैंड को हम खींचते हैं तो ये क्या है? एक्सपेंशन का फिनोमेना है।
अब हम देखेंगे एग्जाम्पल्स के बारे में इसके। ये देखिए, इसको मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। एक्सपेंशन के फिनोमेना और कॉन्ट्रैक्शन के फिनोमेना पर ही ये बनाया जाता है। सबसे पहले क्या करते हैं, इस आयरन को गर्म करते हैं, तो गर्म करते हैं तो इसके बीच का स्पेस बढ़ जाता है। इसके बीच का स्पेस बढ़ जाता है जब, तब इस रॉड को इसके अंदर डाल देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद जब मेटल ठंडा होता है, यानी कि जब लोहा बाद में ठंडा हो जाता है, तो कॉन्ट्रैक्ट करता है, सिकुड़ जाता है और उसको टाइटली पकड़ लेता है। और फिर जब हम इसको निकालने की कोशिश करते हैं तो ये निकल नहीं पाता। इसीलिए आपने कभी कभी देखा होगा कि कुल्हाड़ी से अगर हम लकड़ी निकालने की कोशिश करें तो नहीं निकलता, तो आखिर लकड़ी गई कैसे होगी? तो जाती ऐसे ही है, जब पहले हम लोहे को गर्म करते हैं तो उसके बीच में जगह बढ़ जाती है, और जगह बढ़ जाने के बाद जब हम लकड़ी की रॉड उसमें डालते हैं तो वो ठंडा होके सिकुड़ जाता है उस पर, चिपक जाता है अच्छे से। इसी तरीके से ये देखिए, ये कार्ट की व्हील है, तांगे की पहिया, इस पे रिम चढ़ाई जाती है, वो भी इसी तरीके से चढ़ाई जाती है। सबसे पहले ये मेटल हीटेड रहता है, जब मेटल हीटेड रहता है तो इसके साइज बड़ा रहता है, ये थोड़ा बड़ा दिखता है, और जब बड़ा रहता है तो बड़ी ही आसानी से इस पे इसको पहना दिया जाता है। उसके बाद ये ऐसे साइज इसकी छोटी हो जाती है, हल्की छोटी हो जाती है जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठंडा करता है। तो इसका हम यूज करते हैं कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन का टूल्स में। अब हम देखेंगे मेल्टिंग। मेल्टिंग का क्या मतलब है? पिघलना, जैसे बर्फ पिघलती है, मोमबत्ती पिघलती है। Process of converting solid material into liquid through heating is called melting। सबसे पहले आप समझेंगे सॉलिड क्या है। सॉलिड यानी कि ठोस। सॉलिड का जैसे हमारे दिमाग में आता है तो हमारे दिमाग में क्या आता है कि कोई चीज ठोस है, यानी कि मजबूत है, वो दबाने से हाली आसानी से दबती नहीं है, जल्दी से दबती नहीं है। अब देखेंगे लिक्विड क्या है। लिक्विड क्या है? जैसे पानी है जो बहता है, जो लिक्विड फॉर्म में रहता है। तो आप देखेंगे कि बर्फ था, बर्फ पिघल के पानी में चेंज हो गया, यानी कि सॉलिड स्टेट से वो लिक्विड स्टेट में चेंज हो गया। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं मेल्टिंग। जनरली ये रिवर्सिबल होता है नेचर में। बर्फ से आप पानी बना सकते हैं, पानी से बर्फ बना सकते हैं, ये रिवर्सिबल होता है। ऐसा नहीं कि बर्फ बन गया, एक बार फ्रीज रख दिया, बर्फ बन गया, अब उसको पानी बना ही नहीं सकते, थोड़ी देर रख दिया तो फिर से वो पानी हो गया। वैक्स मोमबत्ती है, एक बार पिघल गई, मोम पिघल गई, तो उसके बाद फिर से हम उसको ठंडा कर देंगे तो जम जाएगी। आइस कैंडी, आइसक्रीम आप खाते हैं, पिघल गई, फिर से उसको अगर फ्रीज में रख दें तो फिर से जम जाएगी। तो मेल्टिंग का फिनोमेना रिवर्सिबल होता है, आप ध्यान रखेंगे। ये देखिए मेल्टिंग का प्रोसेस इन्होंने दिखाया हुआ है। अब हम चलेंगे इवेपोरेशन। इवेपोरेशन का क्या मतलब है? पानी का भाप बनना, हमने पहले ही समझा था। पानी का भाप बनना ही क्या कहलाता है? इवेपोरेशन। Process of conversion of water into water vapors below its boiling point is called evaporation। अब आप कहेंगे below its boiling point का क्या मतलब? तो आप सबको पता होगा कि वाटर जो है हमारा, वो 100 डिग्री सेल्सियस पे, वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल करता है, सबको पता है। कितने डिग्री सेल्सियस पे? 100 डिग्री सेल्सियस। तो 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ना रख के, जैसे हम अगर हम कपड़ा गर्म, कपड़ा देखेंगे आप, कपड़ा हमारा जब सूखता है, कपड़े को हम धूप में फैला देते हैं तो वो सूख जाता है। तो ऐसा तो है नहीं कि बाहर हमारे वातावरण में तापमान 100 डिग्री सेल्सियस है, बिल्कुल नहीं है, 30, 35, 25, 30 तक रहता है। तो कैसे सूख जाता है? तो उसमें क्या होता है कि विंड आती है, हवा आई, हवा ने इस पे फोर्स लगाया, हवा ने फोर्स लगाया ऐसे, तो उसके अंदर मॉलिक्यूल्स को उसने हिलाया, मोशन क्रिएट किया, और उससे वाटर वाटर वेपर में चेंज हो गया। इसके बारे में अच्छे से आप पढ़ेंगे। तो आप ध्यान रखें कि अगर आप पानी का भाप बनता है 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे, यानी कि ऐसा तो है नहीं कि कपड़े को सुखाने के लिए आप क्या कर रहे हैं कि एक पतीले में पानी गर्म कर रहे हैं और उसके नीचे गैस जला के फिर उसको भाप बना रहे हैं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। जैसे समुद्र है, सी में सॉल्ट बनता है, समुद्र में नमक बनता है, तो कोई वहां गैस जला के तो नमक बनाता नहीं। आप सबको पता है कि सनरेज के वजह से धीरे धीरे वाटर वेपर के फॉर्म में चेंज होता जाता है और लास्ट में साल्ट बच जाता है। तो ये इवेपोरेशन का फिनोमेना है, पानी का भाप बनना, वो भी एटमॉस्फेरिक एक्टिविटीज के द्वारा, यानी कि वातावरण की गतिविधियों के द्वारा। जैसे ड्राइंग ऑफ क्लॉथ्स, कपड़ों का सूखा होना। थैंक्स अलॉट। हमारा चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है, सारे टॉपिक्स कवर हो गए हैं। इसके बाद आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने में अगर कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं।
ओके, थैंक्स अलॉट।